आज की कहानी अर्जुन का संयम और कृष्ण का संदेश। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजकुल में एक महान युद्ध की तैयारी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध। इस युद्ध का उद्देश्य धर्म था और अधर्म का निर्णय। दोनों ओर सेनाएं खड़ी थी, एक तरफ पांडव, दूसरी ओर कौरव। युद्ध भूमि विशाल थी, रथों की गर्जना और शंखों की ध्वनि से गूंज रही थी। अर्जुन पांडव में सबसे पराक्रमी योद्धा अपने रथ पर सवार होकर तीर कमान संभाल खड़ा थे। उसका सारथी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण थे। उसने देखा कि युद्ध भूमि के सामने अपने ही गुरुजनों, भाइयों, मित्रों और संबंधियों की भी सेना खड़ी है, तो उस मन कांपने लगा। अर्जुन के हाथों कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे कृष्ण, क्या मैं अपने ही परिवार पर तीर चलाऊंगा? यह जीत कैसी होगी? अगर इसमें अपने ही प्रियजन मर जाएंगे। तो उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे, मुस्कुराए और उनसे अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। इस जन्म हुआ है, उसका अंत भी आत्मा अमर है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, और जिसका अंत होता है वो फिर जन्म लेता है। तू जिसको मारने जा रहा है वे आत्माएं हैं, मरने वाली नहीं है, वे तो अमर है। श्री कृष्ण ने कहा, तेरा कर्तव्य युद्ध करना है। व्यक्ति को तू एक योद्धा है। अगर तू धर्म के लिए लड़ेगा तो तेरा सम्मान होगा, और अगर तू डर कर पीछे हटेगा तो तेरा निंदा होगी। फिर उन्हें यह महान शिक्षा दी, हे अर्जुन, तब वश में केवल कर्म करना है, फल तेरे वश में नहीं है। इसलिए इच्छा कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। अर्जुन धीरे धीरे समझ गया। उसे यह बोध हुआ कि कर्म ही जीवन का सच्चा धर्म है। फल और परिणाम तो समय और भगवान के इच्छा में मिलते हैं। उसके मन का अंधकार मिट गया। अब वह फिर से आत्मविश्वास से बोला, हे केशव, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध धर्म युक्त क्रम करूंगा। और तभी से इस पूरी बात श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है, जो आज में हम यह ज्ञान देते हैं। जीवन के हर संघर्ष में सही सोच समझ और ईश्वर पर विश्वास बना रहना कितना आवश्यक है। भक्ति भाव में संपन्न तो सभी बहन भाइयों, गीता के पहले अध्याय का सार यहीं तक है। संघर्ष से मत डरिए, मन के डर और संयम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। जो मन को स्थिर रखता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है, वही सच्चा अर्जुन बनता है। जय श्री कृष्ण।